हेयर स्टाइलिंग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अगर आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी शख्सियत चेंज हो रही होती है। आजकल का जो दौर है वो जरा कर्ली हेयर्स के, मेरे भी बाल आप देख रहे हैं मैंने कर्ल किए हुए, तो बिल्कुल इसी तरह से आजकल का थोड़ा सा स्टाइल है और थोड़ा सा कहना चाहिए कि पर्मिंग वाला एक लुक। पर्मिंग तो बहुत टाइट होती है लेकिन लूज कर्ल्स जो है वो बहुत दिन हुए हैं, सब बड़े शौक से करवाए, लेकिन सारी बातें मैं थोड़ी करूंगी। मेरे साथ रिजा यहाँ पर मौजूद है स्टेपन पार्लर से। जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है सिंगार विद रिजा। रिजा से आज बात करेंगे कर्ल्स के हवाले से, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, उसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं और साथ साथ बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। रिजा मेरे साथ है स्टेपन पार्लर से। आज हम बात करेंगे कर्ल्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्ल्स मुझ पे तो सूट करते, रिजा कहती भाई तुम तो कर रखा करो सूट करते, वरना फिर इतने बाल कर लो वो भी अच्छा लगते हैं। पता शुरुता मेरा ख्याल है कि कर्ल्स ऐसा लुक दे देते हैं कि ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाते हैं। ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कर्ल्स सूटें, जैसे चेहरे बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं उनको स्ट्रेट बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो थोड़े से बल्कि हैं या फिर ऐसा कमज़ोर हैं उनको कर्ल्स बहुत सूट करते हैं। उसका लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड लुक आने लगता है, छोटे चेहरे जो होते हैं वो भी थोड़े से भरे भरे नज़र आने लगते हैं। और कुछ सालों से तो कर्ल्स जो है बहुत इन है। किसी ज़माने में पर्निंग बहुत होती थी, उसके ज़रिए कर्ल्स बनाए जाते थे, लेकिन अब आयरन और टाइट रॉड है, उससे थोड़ी सी थिक वाली रॉड है और इस तरह के रॉड के कर्ल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन हो गए। अभी जो 1-1.5 साल से है वो वैसे तो ये मेरा ख्याल है कि 3-4-5 साल हो गए। जब हम लोग शंघाई गए थे तो हम जब नया जो है ना वहाँ पे आयरन कर्ल्स देखे थे, जब सीखे थे तो हमने वहीं से रॉड वगैरह आयरन की ली ताकि कर्ल्स के लिए। अच्छा, इसमें आयरन स्ट्रेट जो आयरन होती है उससे भी कर्ल्स बहुत अच्छे बनते हैं और जो इसकी रॉड आयरन जो होती है उससे भी कर्ल्स बहुत अच्छे बनते हैं। एक होती है सिंपल रॉड होती है जिससे भी कर्ल्स बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको बड़ा बड़ा कर्ल्स चाहिए तो वो आयरन से, जो फ्लैट आयरन होती है उससे बहुत मार्वलस जो है ना रिजल्ट आता है। बड़े बड़े जैसे आपके इसमें कर्ल्स, इस तरह बड़े बड़े कर्ल्स उसमें आ जाते हैं, उससे लुक आपका वाकई ही बहुत सॉफ्ट सा लुक आता है। और ज़्यादातर जो लंबे बाल होते हैं उनमें भी वो कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सही। अब तो ये है कि कुछ 1-2 सालों से तो ये हो गया है कि ब्राइड के भी एक दिन का ओकेजन जो है उसमें जो है कर्ल्स दिए जाते हैं। हाँ, वलीमा वलीमा तो पर्टिकुलर जो है ना लिख दिया गया है कि उसे आगे अपने कर्ल्स छोड़ने हैं कुछ बालों के पीछे कर्ल्स छोड़ने हैं, कुछ आगे छोड़ने हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और कर्ल्स से ये था कि थोड़ा सा आपको, मैंने कहा ना, अगर हल्का आपका बल्कि सा लुक है तो वो ज़रा सॉफ्ट सा लुक आ जाता है। उनको बहुत सारे लोगों को जूड़े पसंद नहीं होते, चोटियाँ पसंद नहीं होती, तो जो कर्ल्स है ना वो आप पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आयरन के साथ जो कर्ल्स बनाए जाते हैं वो मतलब मुख्तलिफ शेप से बनाए जाते हैं। थोड़ा सा अगर पतली वाली आयरन है तो उससे पतले थोड़े से कर्ल्स बनते हैं, उससे बड़ी जो चौड़ी वाली आयरन से जो कर्ल्स जरा बड़ा बड़ा कर्ल्स बनता है और वो बिल्कुल सॉफ्ट लुक देता है। जितने भी बड़े आपके बाल होंगे वो उसमें आराम से जो है वो कर्ल्स बन जाते हैं। तो कर्ल्स का दौर तो मेरा ख्याल कभी अभी तक तो ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि चल रहा है। सही। कुछ लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि भाई ये चीज़ फैशन में है, तो वो भी आते ही सबसे पहले एक पिक्स ले आती हैं और वो पिक्स में जनाब वो ये कर्ल्स बना रहे हैं। वैसे पिक्स तो मतलब लगी होती हैं, पार्लर में भी लगी होती हैं, देख के फ़ौरन कहती हैं कि हमें यही स्टाइल चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, वीडियो को आखिर तक आपको देखना है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कर्ल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जो कर्ल्स का एक अपना फैशन आया हुआ है, तो कर्ल्स अगर आप रॉड नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो एक बड़ा अच्छा सा रिजा स्टाइल बताती हैं, गीले बालों को टॉवल के साथ बांधने वाला। वो पता है वो बहुत अच्छा होता है कि उसमें मूस लें, आप अच्छी तरह मूस अपने बालों में लगा दें। मूस भी आप देखिए, टेनिस की बॉल होती है ना, ये बहुत ज्यादा मूस लगाने की भी जरूरत नहीं होती, अकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं। और हमने तो अपनी ट्रेनिंग में यही चीजें सीखी हैं कि बस जितना एक बॉल, छोटी वाइट बॉल टेनिस की होती है, उतना ही मूस लेना है, उसको पूरे बालों में लगा दीजिए। अगर आप थोड़ा सा पहले पानी को उसमें एब्जॉर्ब कर लें टॉवल में, फिर वो मूस लगाने के बाद उसको उसी तरह आपने उसको बल दे के अपने टॉवल में रैप कर दें। जब आपका बाल खुश्क हो जाए, आप खोलेंगे तो आपके इसी तरह के जो है ना कर्ल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अपने नेचुरल कर्ल्स होते हैं,
तो बहुत टाइट से और बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। उनके लिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बेबी ऑयल और थोड़ा सा पानी को मिक्स करें और अपने पूरे बालों में थोड़ा सा क्रंची सा स्टाइल जो है उसको अपने हाथों से दीजिए, तो वो भी हल्के हल्के स्पाइरल से कर्ल्स बन जाते हैं। सही। और इसी तरह जैसे बहुत सारे स्टाइल से होते हैं ब्राइड्स, अभी ज़्यादातर ब्राइड्स में बहुत चीज़ें की हैं। और आज हम आपको जो अपनी ब्राइड एक दिखाएंगे, निकाह की ब्राइड थी, तो उसको भी हमने कर्ल्स दिए हैं और वो मतलब बहुत अच्छा लुक उसका आ रहा था। वो सिर्फ मतलब एक सॉफ्ट सा मेकअप था और मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी उसने एक नथ पहनी थी अपनी और वो कहा कि मुझे सॉफ्ट सा जो है ना कर्ल्स दे दें, तो वो कर्ल्स बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि इसको अलग ही नहीं रहा था, क्योंकि सिंपल सा निकाह था। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद शायद उसकी शादी यही थी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और ये रियल ब्राइड थी हमारी। हाँ, रियल ब्राइड इजाजत दी। और साथ में अच्छी चीज ये थी कि उसके अपने ओरिजिनल बाल बहुत लंबे बाल थे और उसमें बड़े अच्छी तरीके से जो है ना कर्ल्स बनवाए और बहुत खुशी खुशी बनवाए। और खैर उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उनका ओकेजन ऐसा था कि एक तो बड़ा अच्छा सा वो खुद भी खुश थी और दूसरा उन्होंने अपने बालों का स्टाइल अच्छा सॉफ्ट सा रखा और सूट कर रहा था। सूट कर रहा था। दूसरे आपको दिखाएंगे वो थोड़ा सा ये था कि जैसे उन्होंने फ़ौरन ही हाइलाइट्स लिए थे स्टिकिंग, और उसके बाद उनको जब सेटिंग की, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मैंने आपसे कहा ना कि जैसे किसी को कहीं जाना होता है, कुछ होता है, तो फिर हम उसको सेट भी करके दे देते हैं, किसी को आयरन करके दे देते हैं, किसी को जो है रॉड से सेटिंग कर देते हैं। तो वो ही मीडियम कर्ल्स में दिखाया था कि वो बनाते हुए कि वो कैसे बनाए जाते हैं। इसी तरह आप जब फर्ज कीजिए कि अगर वलीमे के लिए कोई है आती हैं तो फिर उनके बाल बड़े हैं तो फिर उनके एक साइड मतलब पूरे कर्ल्स बना के पूरे बालों के आगे कर दिए जाते हैं, उनको थोड़ा फिक्स कर दिया जाता है। उसमें छोटे छोटे फूल भी लगा सकते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं, या आप सिंपल छोड़ सकते हैं, फ्लावर साइड्स में दे सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, कर्ल्स के साथ बहुत सारे स्टाइल बनते हैं, जूड़े भी बनते हैं, वो मुझे चोटियाँ भी बनती हैं। हाँ, जूड़े से मुझे याद आया, रेजा ने काफी पहले भी बताया और मेरा एक स्टाइल भी किया था जिसमें वो तो बबल्स वाले कर्ल्स थे, लेकिन हम यहाँ से चाहें तो पीछे जो शबनम का और जेबा का और जितनी भी हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस थी वो बनाया करती थी। कर्ल्स के क्योंकि स्टाइल बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखिए, कर्ल्स में जो कॉमन जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते थे तो पेपर कर्ल्स बहुत मशहूर थे, रिंगलेट्स बहुत मशहूर थे, यानी रिंगलेट्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। और उसमें ये होता था कि डमी पे इसकी प्रैक्टिस की जाती थी, और डमी पे क्योंकि आप जब भी मतलब प्रैक्टिस कर लें ना तो सब में रोलर्स लगाना सीख लें, उसमें बैंडल्स होते हैं वो लगाना सीख लें, और लॉन्ग रोलर्स होते हैं जो स्टील नुमा होते हैं वो भी उसमें आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, वैसे सबसे अच्छे मुझे तो प्लास्टिक के रोलर्स जो बहुत रिजनेबल चार्जेस पे मिल जाते हैं उसको आप अपने पास हर वक्त रखें। जब भी आपको शौक है आप उसको निकालें, अगर बड़े बाल हैं तो उसमें जेल लगा के आप उसको रोल कर दें और सुबह के टाइम लगा लें, शाम को खोल दें वॉश करने के बाद। तो आप देखिएगा, आप वो वाले जो रोलर्स लंबे बालों के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे आयरन कर्ल्स बनाने तो इतने लंबे बाल होते हैं उन पे ये नहीं बनाए जाते, मुश्किल हो जाती है, मुश्किल भी हो जाती है, खुलने का भी वो होता है, लंबा होता है, ग्रिप नहीं करते, बन तो जाएंगे लेकिन अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उनके लिए ना बेहतरीन है प्लास्टिक के या स्पंज के जो रोलर्स होते हैं या बैंडल्स होते हैं, उनसे आप रोल कर दें। वो सुबह आप लगाएंगे और शाम में जो है आप सुबह शाम में खोलेंगे। यानी आपको अगर फंक्शन में जाना है तो आप उससे जो है अपना मेक ओवर कीजिए और उसके बाद खोल दें। तो आप देखिएगा, एक तो वो आपका लास्ट बहुत करेगा और खोलने के बाद हल्का हल्का स्प्रे कर दें, क्योंकि जेल जो होता है वो बहुत जल्दी होल्ड कर लेता है कर्ल्स को और टाइट कर्ल्स बनाता है, ये नहीं कि वैसे बनाए। अच्छा, इसी तरह के बहुत सारे, अब तो खैर आयरन आ गई ना, पहले आयरन नहीं होती थी तो आयरन की जगह जो यूज किया जाता था वो थे इलेक्ट्रिक रोलर्स। हाँ, जो गर्म हो जाते थे। और इलेक्ट्रिक रोलर्स बहुत अरसा जो है उनकी यूजिंग रही है, यानी कि उसमें एक सेटिंग लोशन होता था जो उसमें डाल दिया जाता था, कि उनके बॉक्सेस होते थे, कई दफ़ा बॉक्सेस नहीं होते थे, तो वो सेटिंग लोशन या जेल कोई आप जो है ना बालों में हल्का सा लगा के, ज़्यादा नहीं बहुत हल्का सा लगा के वो रोल ऑन कर दें।
अच्छा, जब आपने वो रोलर्स लगा दिए तो लाजमी तो वो क्लिप्स होते हैं उसके अंदर, और वो क्लिप्स की मदद से उसको लगा दिया जाता है। जब आप वो लगा देते हैं तो वो उसको 15-20 मिनट रखते हैं, उसके बाद इतना खूबसूरत लुक आता है। अब तो मैं यही देख रही थी, हमारे पास तो कितने सेट यूं लाइन से पड़े हुए थे, और अब जब से आयरन आई है कोई उनकी यूजिंग नहीं रही। लेकिन वो कारआमद बहुत होते हैं छोटे बालों के लिए, जैसे किसी के शोल्डर कट हैं या किसी के ऐसे बॉय कट हैं, उनके ऊपर वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है और सेटिंग भी आसानी से हो जाती है। लाजी बात है, जैसे शोबिज़ से आपका किसी का ताल्लुक है तो उसको हर वक्त अपना कोई ना कोई ग्रूमिंग के लिए चाहिए होता है, वो चाहता है कि उसकी ग्रूमिंग जो है मतलब परफेक्टली हो जाए। हाँ, तो उसमें ये होता है कि कभी कभी आप वहाँ जाएंगे अपने मेकओवर के लिए, तो वो तो एक ही है कि जल्दी जल्दी का काम होता है, फ़ौरन आयरन किए फ़ौरन से कर दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने घर में इलेक्ट्रिक रोलर्स का सेट होता है, फ़ौरन आगे लगाएं तो एक बड़ा खूबसूरत सा वेव आ जाता है, नीचे नीचे लगाएं तो इनसाइड बहुत अच्छे टर्न हो जाते हैं। तो बहुत सारी वजूहात तो बहुत सारी होती हैं कि आपको करना किस पर्पस के लिए। सही, असल में हर चीज में बहुत जल्दी होगी ना रिजल्ट। लोग कहते हैं आधा घंटा कौन लगा, आयरन से कर दूं जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो जो कहते हैं ना, जो पहली चीज आती है हमारे पास मार्केट में किसी भी चीज से रिलेटेड, और वो ओरिजिनल होती है, जिस तरह से प्लास्टिक रोलर्स की बात की हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, और वो मुख्तलिफ साइजेस में हैं, इतने छोटे भी हैं, इतने बड़े भी हैं, इतने बड़े भी हैं। 3 साइजेस होते हैं उसके अंदर। एक लार्ज होता है। अच्छा, जैसे पहले हम लोग ब्राइड्स को जो फ्रंट देते थे तो उसमें या तो स्ट्रेटनिंग रोलर्स लगाते थे, ताकि उससे लुक आपका, जैसे सेंटर पार्टिंग है या आपको बड़ा अच्छा खूबसूरत सा वेव चाहिए तो रोलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं लगाने। रोलर्स की मदद से आपका जो एक लुक होता है ना, वो आगे फ्रंट का वो बहुत खूबसूरत आता है, बाल जरा उठ के आते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टाइल में जैसे चोटियाँ हैं, मतलब चोटी ऐसी जो मैसी है उसमें भी कर्ल्स बना के चोटी बनाई जाती है, ताकि थोड़ी सी भारी भारी भी होती है, और उसमें ये होता है कि कर्ल्स बहुत जल्दी जो है मूव कर जाते हैं, जल्दी से बन जाता है स्टाइल। हैवी स्टाइल्स जो होते हैं वो भी इसकी मदद से बनाए जाते हैं, और दूसरी अगर आपने सिंपल चोटी का बनाना है तो वो भी मैसी चोटी जो है इसकी मदद से बनती है। रॉड के बहुत पर्पस है, मतलब आप ये नहीं समझिए कि सिर्फ खोलने के लिए आपने रॉड इस्तेमाल की है। रॉड से आप अपने छोटे छोटे बालों को सेट करते हैं। जब फर्ज कीजिए किसी के शॉर्ट हेयर यहाँ तक का है कट, तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा रॉड से सेटिंग करें तो बड़ा खूबसूरत आपकी सेटिंग आती है। यानी एक तो बॉडी आ जाती है उससे, दूसरी वो सेटिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं करते। तो मेन चीज़ ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स को ज़रूर देखा करें इसमें आपको, जैसे हम फर्ज कीजिए मैंने अगर कोई आयरन का आपको इस्तेमाल बताया, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, वो घर में बैठे हुए देख भी रहे हैं, तो आपको ये चीज़ तो कम से कम पता चल जाएगी कि जल्दी है आपको तो कैसे करना है। हाँ, अच्छा रजा, वो भी तो कर्ल्स आते हैं जो कि पहले आप मोटे कर्ल्स डालते हैं, फिर उसको फिंगर से खोल देते हैं। पता है ये चीज़ होती है कि जैसे आपने फर्ज किया टाइट भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक पिक लेके आई थी, उसकी एंगेजमेंट थी लड़की की ना, बाल बहुत लंबे थे। अच्छा, उसमें मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी, मैं खुद भी वो स्टाइल बहुत बनाती थी। उसमें जैसे आपने बारीक रॉड से अपने पूरे कर्ल्स बनाए और उसको वो हल्का हल्का खोल दिया, और वो इतना हर बारीक स्पाइरल से आते हैं, वो आपके लुक को इतना, और खास तौर पे जिनके चेहरे छोटे हैं और कमजोर हैं, और उसमें लाजमी बात है सेंटर टीका भी पतला सा लगाया छोटा सा, तो उसको बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस तरह की स्टाइल्स देखने से, कोई पिक देखने से, अगर हमारे पास अब जो लोग आके, हमारे पास एल्बम्स बनी होती हैं, पिक्स लगी होती हैं, जो भी उसमें से, क्योंकि हर चीज़ की आपको एल्बम मिल जाएगी, स्टाइल की भी मिलेगी, कटिंग की भी मिलेगी, ताकि आप उसमें आसानी से देख के वो चीज़ पसंद करें। तो जब आप उसमें से या कोई आप पिक्स देखते हैं, या जैसे फर्ज कर मैं अब ये हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इनमें से अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप हवाला दे सकते हैं कि इस तरह का जो प्रोग्राम है उसकी मदद से हमने ये स्टाइल देखा था तो ये स्टाइल बना दें, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि देखने से आपको आ भी जाता है और आपको आसानी से कोई ना कोई पिक या कोई मूवी मिल जाती है कि आप कैसे करें।
चीज को देखा है, मेकअप कर लो, सब कर लो, कंप्लीट लुक उसी वक्त आता है जब आपके बाल प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं, चाहे वो पीछे से हो चाहे वो फ्रंट हो। वो आपके कपड़े को भी खूबसूरत करता है, आपके चेहरे को भी खूबसूरत करता है। वो अंदर की जो खुशी होती है ना, वो खुशी देखिए, ये नेचर सी बात है कि जब आप बहुत खुश होते हैं, लाइवली फील कर रहे होते हैं, तो जब आप मिरर में देखते हैं तो आपकी आंखें चमक रही होती हैं, आपके चेहरे पे एक अजीब सा निखार होता है, मतलब आपको अपने ऊपर प्यार आता है आपको खुद लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जब आप अच्छे लग रहे होते हैं तो आपको सारी दुनिया खूबसूरत नजर आ रही होती है अंदर की फीलिंग्स चेहरे से नुमाया हो जाती है। रजा, मैं चाहूंगी आप अपने पेज के बारे में बता दें। स्टेप इन ब्यूटी पार्लर के नाम से पेज है, और आप चाहें तो उसको लाइक भी करें, उसे देखें, कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ मौजूद रही। इसके साथ ही सिंगार विद रिचा का सेगमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।